गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में जो आपका जीव विज्ञान भाग है विज्ञान मतलब पुस्तक का, उसमें पहला पार्ट था जैव प्रक्रम। उसका रिवीजन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे हम लोगों ने पोषण पढ़ लिए थे, पोषण के प्रकार प्रकार पढ़ लिए थे, ठीक है। और हम लोगों ने क्या क्या मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी पढ़ ली थी। उसमें पर्णरंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया पढ़ ली थी। अब देखते हैं हम लोग बच्चों विषम पोषी पोषण क्या होते हैं। तो वे सभी जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, यानी कि अपने आप नहीं बनाते हैं, उन्हें कहते हैं विषम पोषी पोषण। ठीक। भिन्न भिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने के तरीके भी अलग होते हैं। जैसे जो हम लोग हैं वो हाथ से खाना खाते हैं। अमीबा अब क्या करता है, अपने सीडोपोडिया से खाना खाता है। पैरामीशियम भी क्या करता है, अपने सीलियस को मतलब कि हिलाता डुलाता है और उसके बाद अंदर उसके पहुंच जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑक्टोपस होता है उसके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, उससे वो खाना खाता है। तो अलग अलग तरीके के जो जीव होते हैं उनके अलग अलग भोजन ग्रहण करने के तरीके भी अलग होते हैं। कुछ जीव बच्चों भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। मतलब कि यानी कि जो उनका खाना है उसका जो पाचन है शरीर के बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनकी वो जब कोई पदार्थ ऐसे सेक्रेट करेंगे जिससे क्या होगा, खाद्य पदार्थ बाहर ही पच जाएगा। उसके बाद जब उसका जो मतलब अपच जो जो सॉरी जो पचा हुआ पदार्थ है वो उसका अवशोषण कर लेंगे। उदाहरण जैसे फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम है आदि कवक, ठीक। अन्य जीवों में संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। और कुछ जीव जो होते हैं वो जो भोज्य पदार्थ को अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उसका पाचन करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरीके के जीव जो हैं अलग अलग तरीके के पाचन अपने शरीर के अनुसार ही करते हैं, चाहे वो शरीर के बाहर करें चाहे वो शरीर के अंदर उन भोज्य पदार्थों का पाचन करें। अब देखते हैं बच्चों जीव अपना भोजन पोषण कैसे करते हैं, ठीक। तो भिन्न भिन्न जीवों में भोजन के ग्रहण की अंतर्ग्रहण की विधि भी भिन्न भिन्न होती है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न होगा, ठीक। यानी कि अलग अलग तरीके का पाचन तंत्र होगा। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण करते हैं। जो एक कोशिकीय जो जीव है कौन सा है, उदाहरण जैसे ले लेते हैं अमीबा है। तो अमीबा क्या करता है, अपनी जो शरीर है उसकी संपूर्ण सतह से वो भोजन ग्रहण कर सकता है। जैसे हमने उदाहरण ले लिया बच्चों कि अमीबा जो है कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध भोज्य भोजन की सहायता से भोजन ग्रहण करता है, यानी कि कूटपाद बना लेता है वो, ठीक। कूटपाद की जो अपने जो शरीर है उसको आगे बढ़ा करके उंगली नुमा जो है एक संरचना बनाएगा, उसको क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। कूटपाद की सहायता से बच्चों अमीबा जो है वो चलता भी है और ये अपना भोजन भी ग्रहण करता है। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, ठीक है। और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। बचा हुआ जो अपच पदार्थ है कोशिका की सतह की ओर गति करता है, यानी कि मूव करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक। देखिए हम लोग चित्र से भी समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि जो खाद्य पदार्थ है अमीबा के पास आया या अमीबा खाद्य पदार्थ के पास पहुंचा, तो देखिए उसके बाद क्या किया, उसने अपने शरीर को कूटपाद के रूप में आगे बढ़ाया, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, ये कूटपाद जो है दोनों एक दूसरे से टच होकर के यानी कि जुड़ जाएंगे और जो खाद्य कण है वो अंदर पहुंच जाएगा। और ये जब ये जुड़ जाएंगे कूटपाद तो क्या बन जाएगा, खाद्य रिक्तिका बन जाएगा। खाद्य रिक्तिका अंदर की ओर मूव करेगा, यानी कि अंदर की ओर चलेगा। उसके बाद उसका वहाँ पे पाचन होगा। पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है इसी विधि के द्वारा जी उल्टी जब ये विधि चलेगी तो ये शरीर के बाहर ये निकल जाएगी। तो ये तो था बच्चों अमीबा में पोषण। अब देखते हैं पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम भी बच्चों एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक। पैरामीशियम की कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है।
भोजन इस स्थान तक पक्षाभ यानी सीलिया की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढक लेता है। बच्चों, जो पैरामीशियम होता है ये चप्पल की आकार के होता है। ठीक, चप्पल का आकार जैसे आगे की ओर जो है थोड़ा सा पतला होता है, पीछे थोड़ा मोटा, और बीच में थोड़ा सबसे लास्ट में क्या उससे थोड़ा सा पतला होता है। तो जैसे चप्पल होती है आपकी, बिल्कुल वैसे ही होता है पैरामीशियम का आकार। और उसके चारों तरफ जो है जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं पक्षाभ या सीलिया कहते हैं। सीलिया की सहायता से बच्चों ये क्या करता है, जो खाद्य पदार्थ को हो ये अपने शरीर की सतह की ओर निकालता है। ठीक, सॉरी, शरीर की सतह की ओर भेजता है। उसके बाद क्या होता है, उसका अंदर जैसे अमीबा में पाचन हो रहा है उसी तरीके से उसका भी पाचन होता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर के बाहर शरीर की सतह से बाहर निकल जाता है। तो ये तो था बच्चों आपका क्या कहते हैं, किस तरीके से विभिन्न जीवों में पाचन हो रहा है ना बच्चों। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है।